चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। औरंगाबाद के दाऊदनगर में शादी समारोह के दौरान चोरों ने 2 बंद घरों में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। परिवार के लोग शादी में शामिल होने गए थे, तभी चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में डर और नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बढ़ती नशेबाजी और रात में पुलिस गश्त की कमी के कारण चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना नहीं खरीदने वाली अपील के बाद भी पटना और बिहार के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बड़ी राहत नहीं मिली है। मिडिल ईस्ट में तनाव और डॉलर की मजबूती के कारण सोने के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,51,000 रुपए के पार पहुंच गई है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले करीब 1,000 रुपए की मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन आम लोगों के लिए सोना अभी भी काफी महंगा बना हुआ है। पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2.7 किलो चरस बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि नेपाल के रास्ते बिहार में नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर पूरे गिरोह और उसके अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। भागलपुर में रसोई गैस की होम डिलीवरी व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आ रही है। जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि लोगों को घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। हबीबपुर स्थित मौसम गैस एजेंसी के बाहर शनिवार सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी रही। पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग खाली सिलेंडर लेकर घंटों धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। विक्रमशिला सेतु बंद होने के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि होम डिलीवरी समय पर नहीं हो रही, इसीलिए मजबूरी में एजेंसी पहुंचना पड़ रहा है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद जहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं नाव चालकों की किस्मत चमक गई है। पुल से आवाजाही प्रभावित होने के कारण अब हजारों लोग गंगा पार करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। पहले जहां नाव चालकों की कमाई सीमित होती थी, वहीं अब रोजाना 15 से 20 हजार रुपए तक की आमदनी हो रही है। कई नावें दूसरे घाटों से भी यहां मंगाई गई हैं ताकि बढ़ती भीड़ को संभाला जा सके। नाविकों का कहना है कि कमाई बढ़ी जरूर है, लेकिन लगातार काम और भीड़ के कारण जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। दरभंगा के मणिगाछी में एक नाबालिग लड़की की शादी आखिरी समय में प्रशासन ने रुकवा दी। घर में शादी का माहौल था, मटकोर और प्रीति भोज जैसी सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं और बारात आने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिलने के बाद प्रशासन गांव पहुंचा। जांच में लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने परिवार को समझाकर बाल विवाह रुकवाया। परिवार से लिखित आश्वासन भी लिया गया कि लड़की के बालिग होने से पहले शादी नहीं की जाएगी। घटना के बाद गांव में इस मामले की काफी चर्चा हो रही है। मुंगेर के असरगंज स्थित रामानंद परसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैठकर शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। डेस्क बेंच पर शराब की बोतलें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि वीडियो में स्कूल का नाइट गार्ड भी मौजूद दिख रहा है। क्लासरूम जैसी जगह पर इस तरह की हरकत सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले ने पूरे इलाके में चर्चा तेज कर दी है। बांका जिले में ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 16 साल पहले लापता हुए बेटे के नाम पर 2 शातिर ठगों ने एक गरीब परिवार को अपना शिकार बना लिया। साधु के भेष में गांव पहुंचे युवकों में से एक ने खुद को परिवार का खोया हुआ बेटा सिकंदर अंसारी बताया। बेटे को सामने देखकर माता पिता भावुक हो गए और उसे घर में रख लिया। गांव के कई लोगों ने शक जताया, लेकिन माँ बाप ममता में सब भूल बैठे। घर में भरोसा जीतने के बाद ठगों ने परिवार से लाखों रुपए ठग लिए और फरार हो गए। घटना के बाद परिवार सदमे में है और पूरे इलाके में इस ठगी की चर्चा हो रही है। अररिया के जोकीहाट नगर पंचायत में 1.13 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी मामले में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
उन पर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल और नियमों को नजरअंदाज कर खरीदारी करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब नगर विकास विभाग के निर्देश पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन अब मामले में कार्रवाई शुरू हुई है।